हिंदुस्तान में जहां कहीं भी क्लाइमेट की बात हो, जल संसाधन को संरक्षण करने की बात हो, पृथ्वी को बचाने की बात हो, अगर ये कहीं भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो एक नाम आपको जरूर नजर आता है। वो है आईएएस डॉक्टर हीरा लाल। हर वो प्रोग्राम चाहे वो छोटा हो साइज में या बड़ा हो, वहां वो जरूर नजर आते हैं। आज मैं इस वक्त इंडिया हैबिटेट सेंटर में हूँ। यहाँ भी एक इसी तरह की एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ है। आप लखनऊ से यहाँ पर शरीक हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनके बहुत दिल के करीब ये प्रोग्राम है, जल को बचाना, जमीन को बचाना, जंगल को बचाना। सब क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, ये जो हमारा वाटर सेट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2 का जो प्रोग्राम है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी। क्षमता संवर्धन, क्षमता बढ़ाना। तो करीब हमारे 160 अधिकारी 34 जिलों से आए हुए हैं। और टेरी एक ब्रांड है वाटर सेट कंपोनेंट में, जलवायु परिवर्तन में एक अच्छा नाम है और अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारी गाइडलाइन में है कि जो इस तरह से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वाटर सेट कंपोनेंट में, वहां इनको ले जाकर के ट्रेनिंग कराया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाए। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ करीब 160 अधिकारी आए हैं और पूरे दिन का सुबह 10 बजे से कंटिन्यूअस हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या खास बात ट्रेनिंग में? खास बात क्या है ट्रेनिंग में? खास बात यह है कि ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर वाला है। अच्छा, इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ये मतलब वन वे नहीं है, वन वे नहीं है, ये 2 वे है। अच्छा, इंटरेक्टिव है, क्वेश्चनेयर है, एक दूसरे से जुड़ रहे। मान लीजिए आज यहाँ से गए और इसके बाद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बाद में भी ये पूछ सकते हैं और ज्ञान हो सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आदमी एक यहाँ का वातावरण इंडिया हैबिटेट सेंटर टेरी का एक, उससे उनके दिमाग की ओपनिंग होती है। इसको एक तरह से कह सकते हो ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट है। ये डिफरेंस। अच्छी बात। क्या आउटकम चाहते हैं आप इस ट्रेनिंग के जरिए से? जो आपके अफसरान हैं उनके अंदर क्या चीजें चाहते हैं कि वो जहां कहीं भी हैं, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो उन तमाम 160 लोगों के दिल के करीब इसको पहुंचा देना कि जल और जमीन और जंगल और इकोलॉजी को संरक्षण करें, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी जो प्रोग्राम है उसमें ये पार्ट है कि सभी को, अब जैसे करो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो मेरा उद्देश्य सबको सेल्फ मोटिवेटेड बनाना जी। और मैं बारी बारी से, जैसे हमारे करीब 800 कर्मचारी है, पहले 150 का लाख ट्रेनिंग कराया, फिर 150 को IIT कानपुर ले गया, फिर यहाँ 150 लेके आ रहा हूँ। और ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उनमें जोश पैदा हो रहा है, उनमें जानने सीखने की इच्छा पैदा हो रही है। जो हताशा निराशा थी वो दूर हो रही है, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर रहे हैं। तो जो भावना मेरे अंदर है जल जंगल जमीन को बचाने की, वही भावना मैं उनके अंदर पैदा करने के लिए सारे प्रयास कर रहा हूँ। और काफी कुछ पूरी दुनिया भर में इस तरह की डिस्कशंस हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं। हिंदुस्तान उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और डेवलपमेंट भी करना है, तरक्की भी करना है और अपने आसपास की जो नेचर उसे बचाना भी है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है ना कि हम लोगों को जानकारी नहीं है, एक बात। तो ये जो यहाँ आते हैं तो क्या करना है और कैसे करना है ये पता लगा। अब मान लो जानकारी है तो मतलब इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, तो वो जब यहाँ डिफरेंट जगह पे ले जाते हैं तो उनको ये पता लगता है अरे हम तो ऐसा करना चाहिए था, नहीं कर रहे। तो उनके अंदर एक जोश, टू इंस्पायर, टू मोटिवेट, टू क्रिएट, ये एपिटाइट टू डू समथिंग टू सेव द मदर अर्थ। एक चीज ये हुई सर कि आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, अब वो मैदान में अपनी इन जगहों पर काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ और आप भी ऐसा मानते हैं। इनकी इन तमाम ट्रेनिंग्स को टाइम टू टाइम इसका इंट्रोस्पेक्शन करना, जायजा लेना कि जो कुछ ट्रेनिंग हुई थी अफसरान की, उन्होंने क्या कुछ आउटकम दिया है, इसका भी कोई प्लान है क्या? हाँ बिल्कुल, बाकायदे जो है मैं इनकी मंथली मॉनिटरिंग करता हूँ, फिजिकल, ऑनलाइन नहीं। अच्छा। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और इसी तरह से मैं रोज डायरेक्शन इशू करता हूँ, जो हमारी गाइडलाइन है कि AI का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, इकोलॉजी फ्रंट पे आपने क्या किया, इकोनॉमी फ्रंट पे आपने क्या किया, इक्विटी फ्रंट पे क्या किया। और हमारी एक टीम है ऑफिस में जो ऑनलाइन इनकी समीक्षा करती है कंटिन्यूअस, कि आपको ये चिट्ठी दिया गया था, इसमें आपने क्या किया, कि लापरवाही या लैग्जिटी या नहीं करेंगे या हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं चलेगा। खास तौर से आम जनमानस को इसका सहभागी बनाना ये कैसे संभव हो सकता है? आपने अपने अफसरान को तो ट्रेनिंग दे दी, वो आपके अंडर में है और आज सरकार का एक निजाम है, लेकिन एक आम जनमानस में भावना पैदा हो कि अपने आसपास को बचाए, तरक्की भी करे लेकिन अपने आसपास को सुरक्षित करते हुए,
क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा ये मानना और ये सही बात है, जिसका एहसास कम लोगों की, हमारा जीवन खतरे में है जी। हम सभी लोग खतरे में हैं जी। क्योंकि हमारी पृथ्वी माँ जो दूसरी माँ है वो खतरे में है, और पृथ्वी माँ का मतलब हुआ जल जंगल जमीन, ये खतरे में है जी। यही एहसास कराना है हम सबको। जिस दिन ये सबको एहसास हो जाएगा तो सब लोग जल जंगल जमीन को बचाने लगेंगे, उसका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अब ये है अवेयरनेस, और उनको नॉलेज से अवेयर करना, ट्रिक और टेक्निक से अवेयर करना, उसका यही तरीका है। चाहे बड़ा ग्रुप हो चाहे छोटा। अब जैसे यहाँ 150 लोग आए हैं, 160 लोग हैं, अब ये जाएंगे जहां जहां अपने एरिया में, अगर एक आदमी ने 20 लोगों को भी ये शेयर किया नॉलेज, तो आप सोचिए कितने लोगों में। जैसे हम एक छोटा सा पत्थर डालते हैं पानी में तो उसका देखिए वो तरंग बनती है, किनारे तक कितना दूर तक जाती है, हमें एहसास नहीं होता। तो ये छोटे छोटे पत्थरों के डिप करने के जो बात है, और इसका मुझे बहुत अच्छा जो हमारी वर्क फोर्स थी, जो हताश थी, निराश थी, आज के डेट में उन पे एक ऊर्जा है, और उन्होंने भी सोच लिया हमारी तरह कि हम जल जंगल जमीन को बचाएंगे, प्रोजेक्ट को अच्छा करेंगे, उसका इम्पैक्ट इफिशियंसी बढ़ाएंगे। यही तरीका। आप किसी पे कोई चीज थोप के पावर के डर से आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसको तर्क दीजिए, उसकी समस्याएं पैदा कीजिए और उसका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करिए। तो यही तरीका है किसी काम को अच्छा करने का, वही मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे IAS डॉक्टर हीरालाल, जो हमें बता रहे थे कि भाई हमारा अपने हिस्से का जो काम है लोगों को बताना है, एक तो ये उन्हें अवेयर करना है, साथ साथ उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करना है और गंभीर भी करना है कि वो समझे भी और सक्रिय हो और अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगर वो जानेंगे और क्या करना और कैसे करना है ये जानेंगे तो वो अच्छे से उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।